राजस्थान के अजमेर नगर में सन 1864 अक्टूबर 20 को स्वर्गीय राय बहादुर सेठ मूलचंद नेमीचंद सोनी ने इस विशाल जैन मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया तथा 26 मई सन 1865 को मूल नायक प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया। इस मंदिर का नाम सिद्धकूट चैत्यालय है, परंतु करौली के लाल पत्थर से निर्मित होने से इसे लाल मंदिर और सोने का काम होने से सोने का मंदिर या निर्माताओं के नाम पर सोनी जी की नसियां भी कहते हैं। मंदिर में अत्यंत मनोज्ञ एवं प्राचीन प्रतिमाओं का भंडार है। नसिया जी की श्रीवृद्धि एवं विस्तार सोनी वंश के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने समय में की। सर सेठ भागचंद जी सोनी ने इस मंदिर का विश्व में सर्वोन्नत 82 फुट ऊंचा भव्यमान स्तंभ का निर्माण किया, जिसका शिलान्यास इनके पिता सेठ टीकमचंद जी ने किया था। और 22 जून 1953 को अपने पुत्रों प्रभाचंद, निर्मल चंद तथा सुशील चंद सहित मेला भराकर प्रतिष्ठा समारोह मनाया। इस मंदिर की विशेषता है भगवान आदिनाथ स्वामी के जन्म स्थल अयोध्या नगरी की अद्भुत रचना, जिसमें दर्शाए गए हैं श्री आचार्य जिनसेन के आदि पुराण ग्रंथ वर्णना रूप भगवान आदिनाथ स्वामी के पंच कल्याणक। मंदिर के निर्माण के 5 वर्ष बाद इस अनुपम कलाकृति अयोध्या नगरी का निर्माण जयपुर में प्रारंभ हुआ और 25 साल तक चलता रहा। पूर्ण होने पर जयपुर में ही मेला भराया गया, जिसमें जयपुर नरेश स्वयं पधारे। तत्पश्चात संपूर्ण रचना को अजमेर में मंदिर जी के पीछे विशाल भवन में स्थापित किया गया। इस विशाल अनुपम अयोध्या नगरी के मध्य में राजप्रसाद भगवान एवं उनके पिता माता नाभिराय एवं मरु देवी के महल हैं। माता को 16 स्वप्न आते हैं। शुभ स्वप्नों के फलानुसार भगवान के गर्भावतरण और जन्मोत्सव का नयनाभिराम दृश्यांकन है। जन्मोत्सव के जुलूस में भाग लेते हुए इंद्र, देवी देवता, हाथी, घोड़े, रथ, वाद्यवादक, वाहन आदि अत्यंत कलापूर्ण निर्मित किए गए हैं, मानो दर्शकों के सम्मुख दृश्य सजीव हो। नवजात शिशु को इंद्र सुमेरु पर्वत पर क्षीर समुद्र के पावन जल से अभिषेक के लिए ले जाते हैं। देवी देवता विमानों से भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं। जैन मान्यता के अनुसार असंख्य द्वीप समुद्रों में से पृथ्वी के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत, जहां सभी 24 तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इंद्र द्वारा किया गया। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का सुंदर निर्माण है। यहाँ भगवान की बाल्यावस्था दर्शाई गई है। यहाँ भगवान की राज्यावस्था का अंकन है। स्वर्ग सुंदरी नृत्यांगना नीलांजना का नृत्य करते करते मरण हो जाने से भगवान को वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान दीक्षा लेने प्रस्थान करते हैं तथा प्रयाग में वट वृक्ष के नीचे दीक्षा कल्याणक दर्शाया गया है।
साल बाद भगवान का सर्वप्रथम आहार हस्तिनापुर में श्रेयांस महाराज के राजमहल में होता है। यह है कैलाश पर्वत, जहां भगवान को केवल ज्ञान और निर्वाण प्राप्त हुआ। भगवान के समोशरण एवं भगवान के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत द्वारा निर्मित 72 स्वर्णमय जिनालयों की मनोहारी रचना दर्शाई गई है। यह अनुपम दृश्य है भगवान के केवल ज्ञान प्राप्ति पश्चात। विहार के समय इंद्र द्वारा 225 कमलों की रचना। धन्य हैं जयपुर के वो कारीगर जिन्होंने इस उत्तम कलाकृति का सर्जन किया। यही नहीं, नसिया जी की दीवारों पर 100 साल पूर्व की रंग बिरंगी चित्रकारी देख दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान आदिनाथ के जीवन संबंधित तथा 10 पूर्व जन्मों के चित्र भी इन दीवारों पर अत्यंत आकर्षक बन पड़े हैं। नसिया जी और अयोध्या नगरी की इस अद्वितीय रचना के दर्शन लाभ ने असंख्य देश और विदेशवासियों को भाव विभोर किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों में से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 23 अक्टूबर 1945 को श्रीमती इंदिरा गांधी तथा शेख अब्दुल्ला सहित पधारे और अपने हाथों से लिखा, I have been to Ajmer many times, but somehow I did not pay a visit to this Jain temple. I had no idea that there was such a remarkable collection of Indian artistic work here. Today, I have at last managed to come here and I am glad of this visit. In effect, this is a museum of an unusual kind, from which one can learn something not only about Jain philosophy and outlook, but also about Indian art, especially Jaipur art. अर्थात मेरा अजमेर कई बार आना हुआ, लेकिन इस मंदिर में आना नहीं हुआ।
मेरी कल्पना नहीं थी कि इस मंदिर में भारतीय कला का इतना अनुपम संग्रह है। आज यहाँ आकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। ये तो एक अद्भुत संग्रहालय है जिससे न कि सिर्फ जैन दर्शन और तत्व ज्ञान होता है, बल्कि भारतीय कला, विशेषकर जयपुर की कला का उत्तम प्रदर्शन होता है। धन्य है जयपुर और अलवर के चित्रकार। धन्य है अलौकिक निर्माण के लिए समस्त सोनी परिवार।